Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, ये स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है और ये स्टोरी शेयर की है मुझे मेरे क्लासमेट ने। फ्रेंड्स, विक्रम और रागनी स्कूल टाइम से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। शायद इसीलिए उन दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन कराया था। रागनी की बेस्ट फ्रेंड थी दिव्या और दिव्या हमेशा रागनी के साथ ही रहती थी। लेकिन विक्रम को दिव्या कुछ खास पसंद नहीं थी। जब इन लोगों ने कॉलेज ज्वाइन किया था तो इन लोगों का एक नया दोस्त बना था जिसका नाम था राघव। राघव बहुत ही अच्छा लड़का था। वो हमेशा दिव्या से बात करने की कोशिश किया करता था, लेकिन दिव्या उससे किसी तरीके से बचकर भाग जाया करती थी। कॉलेज ख़त्म होते ही विक्रम और रागनी की शादी होने वाली थी, लेकिन अभी कॉलेज कंप्लीट होने में कुछ दिन बचे ही थे कि अचानक से रागनी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब रागनी की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो कई दिन कॉलेज नहीं आती है। उसी दौरान दिव्या और विक्रम के बीच थोड़ी थोड़ी दोस्ती बढ़ने लगती है। अब विक्रम को लगने लगा था कि दिव्या वैसी भी नहीं है जैसा कि वो उसके बारे में पहले सोचता था। इसी तरह से कुछ दिन गुजरते हैं और फिर रागनी की तबीयत में कुछ सुधार आ जाता है और रागनी कॉलेज आती है। जब रागनी कॉलेज आती है तो उससे पता लगता है कि दिव्या और विक्रम के बीच दोस्ती हो गई है। ये बात सुनकर रागनी बहुत खुश हो जाती है। जब रागनी क्लास में जाती है तो उसने देखा कि दिव्या उस जगह पर बैठी हुई है जहाँ पर पहले रागनी बैठा करती थी। रागनी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने दोस्तों से हाय हेलो करने के बाद दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इतने में क्लास में सर आ जाते हैं और सर बताते हैं कि कॉलेज में कुछ प्रोग्राम होने वाला है। कहते हैं जिसे प्रोग्राम में हिस्सा लेना है वो अपना अपना नाम लिखवा दे आके। हर साल विक्रम और रागनी साथ में प्रोग्राम में हिस्सा लिया करते थे। इससे पहले कि रागनी कुछ कहती, उसने देखा कि विक्रम और दिव्या सर के पास पहुंच जाते हैं और अपना नाम लिखवाने लगते हैं। रागनी को ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है, ऑड लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद उसके दोस्त उससे नाराज़ हैं इस बात पर कि वो इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें करके उसके दोस्त उसे जेलस कराना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है और रागनी देखती है कि कैंटीन में भी दिव्या और विक्रम साथ ही थे। अब रागनी राघव से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। रागनी को विक्रम और दिव्या का बर्ताव थोड़ा अलग लग रहा था। अब राघव रागनी की बात सुनता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। किसी तरह से ये दिन तो गुजर जाता है। अगले दिन जब रागनी कॉलेज आती है, उसने देखा कि दिव्या आज भी वहीं पर बैठी हुई है जहाँ पर रागनी बैठती थी। अब रागनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने दिव्या से वहाँ से हटने के लिए कहा। इससे पहले कि दिव्या कुछ कहती, विक्रम कहता है कि रागनी तू कहीं और जाके बैठ जाना। मुझे और दिव्या को प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कशन करनी होती है, तो साथ बैठेंगे तो ठीक रहेगा। अब रागनी को वो बात याद आने लगती है कि पहले विक्रम कभी रागनी की सीट पर किसी को बैठने नहीं देता था। रागनी सोच में पड़ जाती है कि कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ इतना बदल सा गया है। अब रागनी हमेशा दूसरी सीट पर बैठने लगी थी और दिव्या और विक्रम हमेशा साथ बैठने लगे थे। रागनी ने कई बार दिव्या और विक्रम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम आजकल बहुत बिजी सा लग रहा था और दिव्या का बर्ताव भी कुछ बदला हुआ लग रहा था। दिव्या अब रागनी से वैसे बात नहीं करती थी जैसे वो पहले किया करती थी। एक दिन रागनी जब कॉलेज आती है तो उसे दिव्या और विक्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसने राघव से पूछा। राघव ने उसे बताया कि दोनों शायद छत पर गए हैं। जब रागनी वहाँ जाकर देखती है तो दिव्या और विक्रम साथ ही थे और दोनों बहुत खुश लग रहे थे। दोनों हंस कर किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। रागनी को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि वो दोनों बात कर रहे हैं। रागनी को सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी कि वो दोनों उसे इग्नोर किए जा रहे थे। रागनी को ये सारी बातें बहुत हर्ट कर रही थी, लेकिन दिव्या रागनी की बेस्ट फ्रेंड थी और विक्रम को भी रागनी बचपन से जानती थी। रागनी चुपचाप अपने घर जाती है, अपना सारा सामान पैक करती है और कुछ दिनों के लिए अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। कॉलेज में प्रोग्राम वगैरह सब ख़त्म हो चुके थे। अब एग्ज़ाम्स आने वाले थे और एग्ज़ाम्स को कुछ ही दिन बचे थे। अब जब विक्रम को रागनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो वो परेशान होने लगा था कि रागनी कहाँ है, क्या कर रही है।
विक्रम रागनी के घर भी गया था, लेकिन घर पर लॉक लगा हुआ था। अब विक्रम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बस विक्रम रागनी से किसी तरह से मिलना चाहता था। उसे कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि रागनी कहाँ है, कैसी है। रागनी की कोई भी खबर नहीं थी। तब अचानक विक्रम को दिव्या का ख्याल आता है कि दिव्या तो रागनी की बेस्ट फ्रेंड है। शायद दिव्या को रागनी ने कुछ ना कुछ बताया हो या कुछ बता कर गई हो। विक्रम फ़ौरन उठता है और भागते हुए दिव्या के घर जाता है। रात का वक्त था। जब विक्रम दिव्या के घर पहुंचता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और बहुत परेशान लग रहा था। वो दिव्या से पूछने लगता है कि दिव्या, क्या रागनी तुम्हें कुछ बता कर गई है? इस बात पर दिव्या से कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बता कर गई है। क्यों, क्या हुआ? विक्रम कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा तो वो कभी नहीं करती थी, मुझे बिना बताए वो कहीं भी नहीं जाती थी, लेकिन शायद मैं ही अपने कामों में इतना बिज़ी हो गया था कि मैं ध्यान नहीं दे पाया। उसकी तबीयत ख़राब थी, फिर उसने कॉलेज ज्वाइन किया, तब से मैं उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाया। इन सारे स्टूपिड प्रोग्राम्स में मैं इतना बिज़ी हो गया था। विक्रम खुद से बातें किए जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब विक्रम दिव्या से कहता है कि दिव्या, तू एक बार फ़ोन चेक कर ले, कहीं उसने तुझे मैसेज ना किया हो। जब दिव्या फ़ोन चेक करती है तो सच में उसमें रागनी का मैसेज था। वो कहाँ जा रही है उसने दिव्या को अपना एड्रेस भी बताया था। लेकिन दिव्या विक्रम से कहती है कि नहीं, कोई भी मैसेज नहीं है। दिव्या विक्रम को कहती है कि विक्रम, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? अगर रागनी को तेरी फिक्र होती तो वो तुझे कुछ ना कुछ बता कर जाती। और इसके बाद दिव्या कहती है कि विक्रम, तू घर जा, मैं कैसे भी करके पता करती हूँ कि रागनी कहाँ गई है, तू परेशान मत हो। अब विक्रम अपने घर चला जाता है और दिव्या अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके किसी काला जादू करने वाले तांत्रिक का नंबर लेती है और उस बाबा को सुबह सुबह अपने घर बुला लेती है। वो तांत्रिक सुबह दिव्या के घर आते हैं और एक छोटी सी पोटली में उसे कुछ देते हैं और कहते हैं कि इसे उसके पानी में डालकर देना है या किसी खाने की चीज़ में मिला कर देना है। दिव्या वो चीज़ लेकर रागनी के घर जाती है और रागनी के पानी में वो मिला देती है। शायद दिव्या नहीं चाहती थी कि विक्रम और रागनी मिले। रागनी ने जब दिव्या से विक्रम के बारे में पूछा तो दिव्या ने बोला, हाँ विक्रम तो ठीक है, तो उसकी फ़िक्र मत कर। थोड़ी देर दिव्या और रागनी बातें करती हैं और उसके बाद दिव्या वहाँ से चली जाती है ना। दिव्या को जो करना था उसने कर दिया था और विक्रम को उसने बताया कि रागनी की उससे कोई बात नहीं हो पाई है। और दिव्या विक्रम से ये भी कहती है कि विक्रम को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अब दिव्या के रागनी के घर से जाने के बाद रागनी जब रात को सो रही थी तो उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। जब रागनी उठकर देखने लगती है, रागनी पूरा घर चेक कर लेती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो आवाज़ रागनी को सुनाई देती जा रही थी, कॉन्टीन्यूसली उसको सुनाई देती जा रही थी। इस आवाज़ से रागनी का सर दर्द होने लग रहा था। यह आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। वो पूरा घर चेक करती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। इससे पहले कि रागनी कुछ और करती है, उसे लगता है कि विंडो पर कोई है। उसे धुंधले से परछाई जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही रागनी विंडो ओपन करती है, एक तेज़ हवा का झोंका अंदर आता है और पूरे रूम में एक गंदी सी स्मेल भर जाती है। स्मेल इतनी गंदी थी कि रागनी सांस भी नहीं ले पा रही थी और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब रागनी की आँख खुलती है तो उसके रिलेटिव्स पूछते हैं कि क्या हुआ था। रागनी सारी बात बताती है और अब रागनी के मॉम डैड भी आ जाते हैं। अब रागनी के मॉम डैड रागनी को लेकर घर वापस चले जाते हैं। रागनी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे रागनी वर्षों से बीमार हो। रागनी बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही थी। रागनी की मॉम डैड ने उसे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बस थोड़ी सी वीकनेस है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। रात को जब रागनी सोने जाती तो उसके कान में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे करके वो आवाज़ रागनी को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। कभी कभी तो रागनी को उस फुसफुसाने की आवाज़ के साथ साथ रागनी को अपना नाम भी सुनाई देने लगता था और रागनी चौंक कर नींद से उठ जाती थी। और जब रागनी उठकर देखती थी तो एक गंदी सी स्मेल पूरे रूम से आ रही होती थी। ये सब क्या हो रहा था रागनी के साथ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब रागनी को रातों को आने वाली उस आवाज़ के साथ साथ
ऐसा भी लगने लगा था जैसे उसके शरीर पर कोई कट्स लगा रहा है। जब रागनी उन कट्स के बारे में अपनी मॉम या किसी को बताती थी तो वो किसी को भी नज़र नहीं आ रहे होते थे। वो कट्स सिर्फ रागनी को नज़र आ रहे थे। रागनी की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो चुकी थी। रागनी के मॉम डैड उसे ना जाने कहाँ कहाँ दिखा चुके थे, लेकिन रागनी की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। उसे कोई भी खास आराम नहीं मिल पा रहा था। उन सपनों से रागनी को इतना डर लगता था कि वह सोने से भी डरने लगी थी। रागनी को कभी कभी ऐसे सपने आते थे जैसे कोई उसके हाथ पर कट कर रहा हो और उसे दर्द भी होता था, और जब उसकी आँख खुलती थी तो भी उसे दर्द होता रहता था और वो उस कट्स को देख पाती थी, लेकिन वो किसी और को नहीं दिखाई देते। तो कभी रागनी को ऐसे सपने आते थे कि कोई उसके गले पर कट किया हुआ है, कभी कहीं तो कभी कहीं। एक दिन रागनी और उसके मॉम डैड डॉक्टर के वहाँ से लौट रहे थे, तभी राघव ने रागनी को देख लिया। राघव जाकर विक्रम को बता देता है कि रागनी शायद वापस आ गई है। विक्रम को जैसे ही पता लगता है कि रागनी वापस आ गई है, विक्रम और राघव रागनी के घर जाते हैं। जब विक्रम और राघव रागनी के घर जाते हैं तब उन्हें रागनी की तबीयत का पता चलता है। रागनी की ऐसी हालत हो चुकी है, ये बात सुनकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर रागनी को हुआ क्या है। विक्रम रागनी को अपने पास देखकर बहुत खुश था, लेकिन रागनी को अब बिल्कुल भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब रागनी बिल्कुल चुप रहने लगी थी। विक्रम ने रागनी से कई बार उस बात के लिए माफ़ी मांगी थी जब वो प्रोग्राम वगैरह की वजह से दिव्या के साथ बिज़ी रहने लगा था। विक्रम अपनी बात कहता ही रहता था कि रागनी वहाँ से उठकर चली जाती थी। ऐसा लगता मानो वो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। रागनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। सभी बहुत परेशान थे। तभी राघव और विक्रम को एक बाबा के बारे में पता चलता है। दोनों उस बाबा के पास जाते हैं। विक्रम और राघव जैसे ही बाबा के पास जाते हैं और जैसे ही बाबा को रागनी के बारे में बताने वाले ही होते हैं कि बाबा उन्हें रोक देते हैं और एक रिंग विक्रम को देते हुए कहते हैं कि ये उस लड़की को पहना देना, यानी कि रागनी को पहना देना। जब तक ये अंगूठी उस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी बुरी शक्तियाँ उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगी। विक्रम अंगूठी को ले लेता है और अब विक्रम उस रिंग को लेकर बाबा के पैर को छूने के लिए नीचे को झुकता है। विक्रम जैसे ही पैर को छूने के लिए झुकता है, बाबा विक्रम को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और घूरने लग जाते हैं, घूर के देखने लग जाते हैं विक्रम को। उसके बाद फिर तेज़ आवाज़ में कहते हैं कि तू है इन सब का कारण। विक्रम को उन बाबा की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाबा अजीब तरीके से बात करते थे, वो अजीब पहेलियों में कोई भी बात वो सीधी नहीं बताते थे। जब से रागनी उस रिंग को पहनती है, उसकी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगता है। जब रागनी की तबीयत थोड़ा सही हो जाती है तो रागनी की मॉम ने उसे विक्रम के बारे में बताया। अब लगभग 1 हफ्ते गुजर गए थे। अब रागनी पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी, लेकिन विक्रम अब रागनी से मिलने नहीं आता था। अगले दिन जब राघव रागनी से मिलने आता है तो रागनी उससे विक्रम के बारे में पूछती है। राघव उसे बताता है कि कई दिन से राघव की विक्रम से कोई भी बात नहीं हो पाई थी। तब रागनी और राघव डिसाइड करते हैं कि विक्रम के घर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या बात है। जब राघव और रागनी विक्रम के घर पहुंचते हैं तो विक्रम रागनी और राघव से मिलना नहीं चाह रहा था। विक्रम दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। बहुत ही मुश्किल से कितना कहने के बाद विक्रम ने डोर ओपन किया था। विक्रम ने जैसे ही डोर ओपन किया, राघव और रागनी उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, विक्रम का चेहरा बिल्कुल एक बूढ़े आदमी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो 100 साल का बूढ़ा हो। इससे पहले कि विक्रम कुछ कहता, उसे खून की उल्टियाँ आना शुरू हो गई थी। रागनी और राघव विक्रम को संभालने लगते हैं कि इतने में वहाँ दिव्या पहुँचती है। जल्दी जल्दी में इन्होंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। दिव्या को देखते ही रागनी उससे गले लगकर रोने लगती है और सारी बातें बताती है, जो कुछ भी रागनी के साथ हो रहा था और आज जो कुछ भी हुआ है वो तो दिव्या के सामने ही था। अब दिव्या भागते हुए अपने घर जाती है और उन तांत्रिक बाबा का नंबर ढूंढने लगती है जिसने रागनी के पानी में कुछ मिलाने की चीज़ दी थी। उन बाबा का नंबर लग नहीं रहा था। दिव्या ने बहुत बार ट्राई किया लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था। दिव्या फ़ौरन दिव्या को शायद पता था कि वो तांत्रिक बाबा ही हैं जो
जो विक्रम को ठीक कर सकते हैं। जब दिव्या उन तांत्रिक बाबा के घर पहुंचती है तो उससे पता लग कि उन तांत्रिक बाबा की 1 हफ्ते पहले किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये बात सुनकर दिव्या वहीं गिर जाती है। दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद को कोसने लगती है उन सारी चीज़ों के लिए जो उसने की थी। दिव्या ना किसी को कुछ बता पा रही थी, ना ही वो कुछ कर पा रही थी। विक्रम को क्या हुआ है, कोई भी डॉक्टर से इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे। विक्रम की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तभी राघव ने विक्रम को उस बाबा के पास ले जाने के लिए कहा जिन बाबा से विक्रम और राघव रागनी के लिए रिंग लेकर आए थे। अब सब विक्रम को लेकर बाबा के पास जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में ही विक्रम को खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। दिव्या से अब विक्रम की ये हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। दिव्या विक्रम को संभालते हुए बहुत ज़ोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, विक्रम मुझे माफ़ कर दो। और वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। ना ही मैं रागनी को तुमसे दूर करना चाहती और ना ही ये सब होता। दिव्या की बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। विक्रम अब अचानक से बिल्कुल शांत हो गया था। शायद विक्रम अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब राघव दिव्या से पूछता है कि तुमने आखिर किया क्या है। तब दिव्या ने राघव को वो पानी में कुछ मिला कर देने वाली बात बताती है। पहले राघव कहीं ना कहीं दिव्या को बहुत पसंद करता था और दिव्या से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन दिव्या की ये सारी बातें सुनकर राघव को दिव्या से नफरत हो गई थी। रागनी विक्रम चिल्लाते हुए, विक्रम मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ, बुला कर लाती हूँ, मैं किसी से हेल्प लेती हूँ, ऐसे करके कार से बाहर निकलती है। रागनी कुछ 4 या 5 कदम आगे गई होगी कि किसी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। फ्रेंड्स, क्या सच में ये सब दिव्या की वजह से हो रहा था या कोई और बात थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।